दिल्ली देश की राजधानी और देश संविधान से चलता है और संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कहीं भी किसी भी जगह जाके रह सकते हैं। इनके बाप की नहीं है, ये खुद हरियाणा से चल के यूपी के कौशाम्बी में बसे और वहाँ से दिल्ली के सीएम कैसे बन गई है। यहीं से 2 कदम में आगे यमुना खादर है। ऐसे ऐसे घर मिले हैं जहाँ की 4 आदमी नहीं रह सकता, वहाँ 34 बोट निकले हैं भाई साहब। इतने सारे रोहिंग्ये और बांग्लादेशी का बोट किसने बनवाया इस राज्य में? कौन है ये? वो जब से दिल्ली में आए हैं लगातार पूर्वांचलियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ है उसने। बिहार और यूपी से ला करके फर्जी बोट बनवाए जा रहे हैं। पूर्वांचली फर्जी नहीं है, अगर पूर्वांचली दिल्ली में थम जाए तो दिल्ली थम जाएगी। ये माँ बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पे घूम रहे हैं, केजरीवाल बेल पे घूम रहे हैं, मनीष सिसोदिया बेल पे घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव बेल पे घूम रहे हैं, तेजस्वी बेल पे घूम रहे हैं, अखिलेश बेल पे घूम रहे हैं। ये बेलों वालों का पार्टी है, बेल वालों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है कि मैं सत्ता में रहूंगा तो अपना बताऊंगा। आज अरविंद केजरीवाल कैग का रिपोर्ट क्यों नहीं सदन पे रख रहे हैं? जो CAG रिपोर्ट है वो क्यों सदन पे नहीं रख रहे हैं? आज हाईकोर्ट ने भी कहा कि सदन पे रखना चाहिए उसको। क्या है उस रिपोर्ट में? पार्टी ने बड़ा आरोप ये लगाया मोदी जी के ऊपर कि वह शीश महल पर आरोप लगाते हैं, शीश महल के लिए जो रिनोवेशन हुआ, लेकिन खुद 5-5 हज़ार जोड़ी जूते पहनते हैं। वो पहनते हैं, कोई गुरेज नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो पहनते होंगे, लेकिन वो कभी नहीं कहे कि मैं बंगला नहीं लूँगा, वो कभी नहीं कहे कि गाड़ी नहीं लूँगा। और आज मोदी जी पहले प्रधानमंत्री नहीं है जो उस जगह पे रहते हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह भी रहे हैं, उससे पहले जो प्रधानमंत्री जितने भी रहे वहाँ रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री, उनके लिए जो भी सुविधा पहले से है। ये व्यक्ति जो कहा कि हम बंगला नहीं लेंगे, आज 10,000 स्क्वायर फीट की जगह 50,000 स्क्वायर फीट के मकान बना लिया। और कैसे बनाया? भ्रष्टाचार से बनाया। जब पूरी दिल्ली तड़प रही थी, करा रही थी ऑक्सीजन के लिए, तो ये व्यक्ति अपना बंगला बनवा रहा था। जब पूरी दिल्ली कोरोना में, पूरे देश में जब आपदा आई थी, पूरी दिल्ली तड़प रही थी ऑक्सीजन के लिए, केंद्र सरकार ऑक्सीजन दे रही थी, कह रहे थे कि मेरे पास गाड़ी नहीं है कि मैं ऑक्सीजन को ट्रांजिट कर सकूं। तो उस समय झूठ बोल करके उसमें कई तरह के घोटाले हैं। आज कोई व्यक्ति अपने मकान पे एक हथौड़ा भी चलवा ले, प्लास्टर भी करवा ले, तुरंत MCD पहुंचती है, तुरंत पुलिस वाले पहुंचते हैं। तुम्हारे ने इतने बड़े बंगले बनवा लिए, ना कोई टेंडर हुए, ना कोई NIT जारी हुआ, उसका कैसे बनवा लिए? भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए फर्जी वोट बनवाए हैं और हमारी जो वोट है वो कटवाए हैं। अब फर्जी वोट बनवाए हैं, फर्जी वोट बनवाए तो आज इतने सारे रोहिंग्ये और बांग्लादेशी का वोट किसने बनवाया इस राज्य में? अभी बता दूं, मैं लक्ष्मीनगर विधानसभा में खड़ा हूं, इस विधानसभा में खड़ा हूं। यहीं से 2 कदम में आगे यमुना खादर है, जो कि ये सामने पुस्ता से शुरू होकर के ITO जहां हाथी रहता था वहां तक का पार्क है। वो सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहां रहा करते थे। हमारे विधायक का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने उन सारे को खाली करवा करके और वहाँ पे विश्व स्तरीय पार्क बनाया कि G20 में हमारे LG साहब ने सारे देश के डेलीगेट्स को उस पार्क में लाके भ्रमण करवाया। आप जाकर के देखिए, जब ये आंदोलन चल रहा था तो इनके उस समय के पार्टी के नेता जो कि अब हमारे साथ आ गए हैं, नितिन त्यागी जी, वो रात को 1-1 बजे तक धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे कि मत डिमोलिश करो इनको। आपको मैं बता दूं, यह एक आम प्रक्रिया है कि भाजपा वोट चेक करवाती है, अपने कार्यकर्ताओं से घर घर भेज करके वोटर लिस्ट पे वोट चेक करवाती है। ऐसे ऐसे घर मिले हैं जहाँ की 4 आदमी नहीं रह सकता, वहाँ 34 वोट निकले हैं भाई साहब। 40 वोट निकले हैं, तो क्या वो वोट कटवाना नहीं चाहिए? आप लोगों के माध्यम से ही दिखाया गया, मोती नगर या कोई और विधानसभा है, एक गैराज है, वहाँ कुछ नहीं है, एक छोटा सा गैराज है, बिजली का मीटर लगा हुआ है, 30 वोट है उस पर। कौन है ये? किसने बनवाया ये वोट? तो अगर हम उस वोट को कटवा रहे हैं तो हम उनका वोट कटवा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में वो जब से दिल्ली में आए हैं लगातार पूर्वांचलियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ है उसने। 500 रुपये में आते हैं, 5 लाख का इलाज। बता रहा हूँ, 500 का इलाज उनके बाप के हॉस्पिटल में नहीं करवाते हैं, केंद्र सरकार के हॉस्पिटल में करवाते हैं। उनके हॉस्पिटल में नहीं करवाते हैं कोई इलाज, उनके मोहल्ला क्लिनिक में नहीं करवाते हैं। यहाँ जो भी पूरे भारत की जनता, ये दिल्ली पूरे भारत की है, ये दिल्ली मिनी भारत है हमारा। यहाँ पे हर जगह के लोग आके रहते हैं।
कोई राजस्थान से आके रह रहा है, कोई हरियाणा से रह रहा है, कोई उत्तराखंड से, कोई हिमाचल से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई नागालैंड से, कोई अरुणाचल से। चूँकि दिल्ली देश की राजधानी और देश संविधान से चलता है और संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कहीं भी किसी भी जगह जाके रह सकते हैं। इनके बाप की नहीं है, ये खुद हरियाणा से चल के यूपी के कौशाम्बी में बसे और वहाँ से दिल्ली के सीएम कैसे बन गई है? ये खुद कहाँ से आया है? जिस समय कोरोना काल था, सारे पूर्वांचलियों को कह दिए कि आनंद विहार से बस है और ट्रेन है। सारी भीड़ लग गई और वहाँ न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न कोई बस, न कोई ट्रेन। लोग पैदल जाने को मजबूर हुए। 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर मर गए चलते चलते। इसने कहा कि 500 लेकर के आते हैं, 500 लेकर के आते हैं केंद्र सरकार के एम्स में इलाज कराने, केंद्र सरकार के सफदरजंग में इलाज कराने, केंद्र सरकार के आरएमएल में इलाज कराने। अगर तुम्हारा हॉस्पिटल इतना ही अच्छा है, तुम क्यों बेंगलोर जाते हो? क्यों बेंगलोर जाते हो? अभी हाल फिलहाल में इसने पूर्वांचलियों को फर्जी बताया कि बिहार और यूपी से ला करके फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। अरे मैं फर्जी नहीं हूँ, मैं फर्जी नहीं हूँ। पूर्वांचली फर्जी नहीं है। अगर पूर्वांचली दिल्ली में थम जाए तो दिल्ली थम जाएगी। पूर्वांचली अगर दिल्ली में थम जाए तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा दिल्ली का। यहाँ हमारे छोटे छोटे जो भी पूर्वांचल से भाई आते हैं, इस दिल्ली को बनाने में उनका खून और पसीना लगता है, मेहनत करके कमाते हैं। तुम्हारी तरह झूठ बोलकर और भ्रष्टाचार करके अपना घर नहीं भरते, शीश महल नहीं बनवाते और अपने बेटे के नाम से कंपनी बनवा करके 10 लाख महीना एक ट्रेडमिल का नहीं लेते हैं। आपको पता है 10 लाख महीना उनके बेटे की कंपनी को ट्रेडमिल का जाता है। 4 ट्रेडमिल लगा है शीश महल में, उसका 10 लाख हर मंथ उनके बेटे की कंपनी को जाता है। 10 लाख में कितने ट्रेडमिल आ जाएंगे पता है? वो व्यक्ति वो ट्रेडमिल उस अपने बेटे के कंपनी से रेंटेड लिए हुए और 10 लाख महीना देता है। आपको पता है कि एलजी ने लगभग 250 से 400 नौकरी ख़त्म किया है ना। इनके सारे नेता, किसी की पत्नी, किसी का बेटा, किसी कोई पूर्व विधायक, सब 1 लाख से लेकर के 2.5 लाख की सैलरी सरकार का उठाते थे। तो क्या बात करेगा ये व्यक्ति? जो व्यक्ति साफ पानी नहीं दे पाया, जो व्यक्ति जल बोर्ड, शीला जी जब गई थी जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे में था भाई साहब, आज 73,000 करोड़ के घाटे में गया है। सदन में आतिशी ने बोला, मैं धन्यवाद करता हूं अपने विधायक अभय वर्मा जी का कि उन्होंने लक्ष्मी नगर ही नहीं अपितु पूरे दिल्ली की जो समस्या थी उसको सदन में उठाया कि सीवर भरा हुआ है, साफ पानी नहीं मिल रहा है। तो आतिशी ने कहा कि मेरे पास मेंटेनेंस के फंड नहीं है। ये क्या बात करेंगे, झूठे मक्कार। ठीक है सर, आतिशी कह रही हैं आंसुओं से रो रही हैं और कह रही हैं महिलाओं को अपमान भाजपा ने किया है। नहीं, भाजपा तो कहीं नहीं कहीं उठे बताया है। सिर्फ ओनली आम आदमी पार्टी ने जितना धोखा दिया महिलाओं के साथ अभी देते आ रहा, दे भी रहा है। फिर जो 2100 को जो लॉलीपॉप बना रहा है, इसी धोखा है क्या? ही महिला का धोखे तो है। ये मिलना 1 रुपया नहीं है। वो जानता है कि मेरा महिला वोट आएगा, उसको किसी तरह से फंसाना है हमको। उसका ये झूठ इस बार नकार बिल्कुल पहुंचा जाएगा, बिल्कुल नकार दिया जाएगा। महिलाओं का अपमान किया भाजपा ने। तो किस बात के लिए अपमान किया है? जो 2100 दे रहा है इसके लिए? वो 2100 है किसका? वो तो पार्टी का है। जो पार्टी के फंड से अगर दे आम आदमी पार्टी, तब कहा जाएगा कि आम आदमी दे रही है। हमारा पैसा, हमारा टैक्स का पैसा, वो कौन होता है डिसाइड करने वाला कि हम किसी में बांट देंगे, बच्चों में बांट देंगे, बूढ़ों में बांट देंगे? ठीक है, बांटो। एक बुजुर्ग को तो पेंशन नहीं दे रहा है, फिर कहाँ से सब महिलाओं को देगा? बात समझ रहे हैं? अगर हम कहें कि ठीक है हम 2100 रुपया महिलाओं को भी दे देते हैं, 2100 पुरुषों को भी दे देते हैं, तो हमें कोई वोट देगा? दे देगा? फ्री बांटने से वोट नहीं मिलता है। बात समझे? भाजपा ने एक आरोप लगाया जिसमें रमेश भदौरिया साहब ने जो कहा था, बाप बदलने वाली जो बात कही, उन्होंने कहा मेरे पिता ने जीवन भर बोले हैं ना, बिल्कुल सही बोले हैं। वो ऐसे भाषा केवल उन्होंने यूज कर दिया, लोग उसको खराब मानते हैं। वैसे भाषा सब लोग यूज करते हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। जो भाषा जो यूज करते हैं वो सब लोग बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? ये भाषा आम भाषा है। लेकिन भदौरिया जी को बकरा बनाया जा रहा है, वो अलग चीज़ है। बोल दिया उन्होंने, ठीक है, सदन में बोल दिया। मेरे पिता ने गरीब बच्चों को जीवन भर पढ़ाया, ये उनका अपमान है। किसने गरीब बच्चों को पढ़ाया? आतिशी के पिता ने, वो कह रहे हैं मेरे पिता का अपमान है। आतिशी का फैमिली के बारे में जानते हैं? अब मैं उसके बारे में बताऊं? कौन है? कौन है वो?
जो अपने बाप का जो इज्जत नहीं किया वो दूसरे के लिए बात करेगा वो। अफजल गुरु के उनके जहाँ तक आप अभी बात कर रहे थे रमेश बिधूरी जी का, रमेश बिधूरी जी ने कहा क्या बताएंगे आप मुझे? इतना ही तो कहा कि बाप बदल लिया, बाप बदल लिया ना, यही तो कहा ना। आतिशी मारलेना थी, आतिशी सिंह क्यों लिख दी वो? क्यों लिख दी? इसका जवाब है आतिशी के पास। जो आतिशी मारलेना क्या है? मार्क्सवादी और लेनिनवादी से बना करके मिला। ये सारे कम्युनिस्ट थे। मारलेना से सिंह क्यों लिखने लगी? तो इसमें कह दिया कि बाप बदल लिया। बिल्कुल बाप बदल लिया भाई। आज मैं हंसराज भारद्वाज हूँ तो मैं हंसराज भारद्वाज ही लिखूंगा ना, कि मैं हंसराज भारद्वाज शर्मा लिख लूंगा। और जिस दिन शर्मा लिखने लगूंगा तो शर्मा शुरू से लगूंगा। तो ये तो बाप सच में बदला उसने। आखिर मुझे बताया कि मारलेना से सिंह क्यों लिखने की नौबत आ गई उसकी। रही बात बाप के बारे में जो कह रही है, घड़ियाली आंसू बहाने, आप देखे होंगे मीडिया में, अंदर से आंसू आता है तो स्वतः आ जाता है भाई साहब, रुक करके, और अंदर से आंसू नहीं लाते। क्या बोलूँ मैं भी चाहूँ तो ला दूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें अंदर से लाई भी जा सकती है। एक पर एक कलाकार बैठे हैं, उनको मैं इतना ही सलाह देता हूँ कि आपकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, आप बॉलीवुड जाइए। दिल्ली में आप बन गई ना, और क्या चाहिए? क्या सीएम बन गई? सीएम बन गई, लेकिन आज तक कुर्सी पे बैठी क्या सीएम के? सीएम को पार्टी का संयोजक कहेगा कि टेम्पोररी सीएम है। ये उस कुर्सी का मजाक है भाई साहब, उस कुर्सी का मजाक है। एक आखिरी सवाल, केजरीवाल ने कहा कि मैं जादूगर हूं, जैसे मैंने महिलाओं को बस में टिकट फ्री किया ऐसे 2100 दूंगा। अब इस पे बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं तो चाह ही रहा था बोलना आपने। जादूगर करता क्या है? मुट्ठी बंद डिब्बा गायब, मुट्ठी बंद डिब्बा गायब। तो इस जनता को क्या बोला? पानी फ्री दूंगा। जब पानी दूंगा ही नहीं तो फ्री क्या दूंगा? मैं अभी यहाँ पे 50 लोग हैं ना, मैं कहता हूँ मैं सबको अपने गाड़ी से उनके घर पे भेजूंगा। सबको मैं अपने गाड़ी से भेजूंगा। गाड़ी तो मेरे पास एक ही है। सुनील भाई जी जाएंगे, ताले ये वेट करेंगे तब तक, वो गाड़ी आएगी तब जाएंगे। वो गाड़ी आएगी कि वहीं रह जाएगी इनको भी नहीं पता है। तो फिर ये क्या करेंगे? कोई ऑटो से जाएगा, कोई रिक्शा से चला तो जाएगा। तो बस पानी फ्री है, देंगे नहीं। आज जाकर के देखिए गली गली के नुक्कड़ पे 20 लीटर का पानी बिक रहा है कि नहीं? क्यों बिक रहा है भाई? पानी पी के दिखाया है पानी उन्होंने, वो भी बताता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं भी पी के दिखाता हूँ। यार एक कुल्ला पानी पी लेने में, गटर का पानी मैं पी लूँगा भाई। वोट लेना है जनता से, उनके आंख में धूल झोंकना है। 2017 में उनके सिसोदिया ने नल खोल के पानी पिया था, 2017 में। आज 2025 में हम आ गए हैं, 7 साल हो गया। और उस समय बोले थे कि घर घर पानी पहुंचाऊंगा, और आज 7वां साल में केजरीवाल नल खोल के पानी पी रहे हैं, मैं घर घर पानी पहुंचाऊंगा। तो ये वही बात है कि इंदिरा ने कहा गरीबी हटाऊंगा, राजीव ने कहा गरीबी हटाऊंगा, मनमोहन ने कहा गरीबी हटाऊंगा, और कोई गरीबी हटाया नहीं। सबका अब जेब भर गया, गरीबों को ही हटा दिया। केजरीवाल कह रहे हैं आखिरी मौका दे दीजिए, यमुना साफ कर दूंगा। इससे बड़ा बेशरम कोई होगा? इससे बड़ा कोई बेशरम होगा क्या? कि जो 2013 में भी कहा 5 साल दे दो यमुना साफ कर दूंगा, फिर 19 में बोला 5 साल दे दो यमुना साफ कर दूंगा, और अभी एक कॉन्क्लेव में खुद बोला कि मैंने दिल्ली में ना यमुना की सफाई करवाई, ना घर घर पानी पहुंचवाया, बोला ना। और एक और किसी चीज़ के लिए बोला था, मुझे वोट दो मैं फिर। अरे यार, पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, साला 10 साल दे दिया तुम्हें। गलती हो गई, बिल्कुल गलती हो गई, बिल्कुल गलती हो गई। पब्लिक से पूछो गलती हुई है। हाँ गलती हुई है, ये दिल्ली की जनता से। अब दिल्ली की जनता भूली भाली है, कोई भी आन के उसे दिखा देता है सपने, तो वो आ जाती है कहने में अब नहीं आने की। अब समझ गई वो। दिल्ली से बाहर की जनता ये कहती है, दिल्ली वाले ऐसे लोग क्यों हैं जो केजरीवाल को लाते हैं? अजी केजरीवाल को अब नहीं लाने के, जितना आना था आ गए वो। हमने वादे दिखाए थे ना, वो खत्म हो गए। अब वो खत्म है। अब इसीलिए तो कह रहे हैं कि जी हमें ये दिखा रहे हैं, ईडी दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो खत्म है सब। और उनके मन में डर है, वो दिखा रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो अब वो खत्म है, केजरीवाल जी खत्म है। आज की डेट में बीजेपी है, जो कुछ है। राशन बांट सकता है बढ़िया, हुकूमत नहीं कर सकता बढ़िया। अब वो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, वो कि बिजली फ्री दे रहा हूँ, मैं पानी फ्री दे रहा हूँ, और मैं जो हूँ क्या नाम ये बसों का वो फ्री कर रहा हूँ। तो ये राशन में ही आती हैं सारी चीज़ें। राशन बांटने का काम है बस उनका। वो कहो दुकान खोलो, राशन बांटो, बढ़िया चलेगा।